नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, बड़े दुख की बात है, सब किसी ना किसी भर्ती की बात कर रहे हैं मगर कोई नहीं कर रहा है दिल्ली होमगार्ड की बात। कोई नई भर्ती आने की बात कर रहा है, कोई किसकी बात कर रहा है, मगर दर्द 186 बच्चों का कोई नहीं समझ रहा है। ना तो सरकार और ना ही कोई यूट्यूबर। और 893 का क्या हुआ? 257 बच्चों के लिए राहत की बात थी कि आज से उनकी ज्वाइनिंग चालू है। प्रातः 8 बजे उनको बुलाया गया था। काफी कैंडिडेट वहां पर उपस्थित हो चुके हैं, काफी थोड़ी देर में हो जाएंगे। तो उन 257 बच्चों को अग्रिम शुभकामनाएं आपके अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे दिनचर्या के लिए, अच्छा काम ईमानदारी से काम करने के लिए। और दिल्ली सरकार है जो अब एक नई सरकार है। कौन सी सरकार है? बीजेपी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। केंद्र और राज्यों में अब की बार दिल्ली में दोनों जगह केंद्र की सरकार, एक सरकार बीजेपी सरकार। तो उनसे मेरी एक विशेष निवेदन भी है कि अब ऐसा दिल्ली वाले होमगार्ड को परमानेंट कर दिया जाए या उनकी 60 साल तक की आयु के लिए होमगार्ड कर दिए जाए। ये विशेष दरखास्त है क्योंकि एलजी साहब ने भी काफी बार कहा है, काफी बार बीजेपी नेताओं ने भी अपनी बातों में कहा है कि हम आएंगे, होमगार्ड को परमानेंट कर देंगे। आप अब भी आ गए हो और आप सब जगह से आ गए और आप बहुमत से आ गए और दिल्ली वालों ने आपको प्रचंड बहुमत दिया है, तो उस बहुमत के साथ आप आए हो तो उस कार्य को आप ऐसा पूरा करवाइए। साथियों, यहां पर देखो 186 बच्चों का मेडिकल अभी तक नहीं है। एलजी साहब ने जब 10,285 बच्चों की ज्वाइनिंग लेटर यानी 1600 कुछ बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया था, उसमें से उस समय उन्होंने कहा था कि जो जिनका मेडिकल अनफिट हुए हैं 186 बच्चे, उनका हम अतिशीघ्र मेडिकल करवाएंगे। मगर आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं है, आज तक उनके बारे में कोई परिचर्चा नहीं है, आज तक उनके बारे में कोई बात नहीं है। तो भाई साहब, इनका रीमेडिकल कब होगा, ये बड़ी है। तो मैं मेरे साथियों में आपको बता दूं, इनका रीमेडिकल होगा, इनका रीमेडिकल होगा, ये तो पक्का है। अब कब होगा? संभावित बातें चल रही है कि मार्च का माह में इनका रीमेडिकल होने की संभावना है, क्योंकि मार्च के माह में लास्ट मार्च तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि एक तो दिल्ली मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को तय कर लिया जाएगा और दिल्ली में अपनी सरकार कार्य करते ही एलजी साहब का जो आदेश था कि 186 का रीमेडिकल करवाया जाए, अभी राजनीतिक पेचों में ये बात अलझी हुई है, तो 186 का रीमेडिकल होगा। और इसी के साथ 15,000 नए पदों की भी घोषणा जो एलजी साहब ने की थी, उन पर भी प्रक्रिया मार्च में ही चालू होगी। 893 का क्या होगा? 893 में से भाई साहब 343 को तो अनफिट करके बाहर कर ही दिया था। अनफिट का मतलब किसी ना किसी के डॉक्यूमेंट्सों में कमी थी, कोई मेरिट में नहीं आया, मगर उनमें से काफी बच्चों को ले लिया गया, तो इनको भी थोड़े से चांस बनते हैं। इन सबको भाई साहब कोर्ट का सहारा, इनको तो मैं एक ही बात कहूंगा, कोर्ट का सहारा ले लो भाई साहब, कुछ नहीं रखा है। जो कोर्ट में जाओगे, अपना पक्ष रखोगे तो नौकरी मिल जाएगी, जैसे 257 को मिल गई। 186 वाले भी भाई साहब कोर्ट का सहारा लें। आपके लास्ट उपाय है सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करें और अपनी व्यादा व्यतीत करें, एक अच्छा वकील करके आप वहां से कार्य कर सकते हैं। अगर आपको नौकरी की इतनी आवश्यकता है तो यहां से तमाम अगर झमेले किए जाएंगे तो ये कार्य कंप्लीट हो सकता है। भाई साहब, आपको यहां से नौकरी मिलने के चांस हैं। और 186 बच्चे को तो जरूर कोर्ट जाना है, क्योंकि कोर्ट का जब एलजी के आदेश की पालना नहीं हुई तो कोर्ट एक नई गाइडलाइन जारी कर सकता है, उनको एक बार आदेश दे सकता है कि आप इनका रीमेडिकल जरूर करवा लें। तो ये 186 कोर्ट का सहारा ले ले। वैसे संभावित सुनने में आ रहा है कि मार्च में इनका रीमेडिकल करवा लिया जाए। 893 के बारे में यानी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। 600 कुछ बच्चे बच्चे थे, 600 प्लस बच्चे जो बच्चे थे, उनकी मेरिट आनी है, तो उनकी मेरिट भी भाई साहब मार्च में 653 ऐसे कुछ बच्चे थे जिनकी मेरिट बाकी है, जिनकी मेरिट बाकी है। वो कब आएंगे? वो भाई साहब आपका मेडिकल के लिए, इनको किसके लिए? मेडिकल के लिए कॉल आ सकता है। इनको मेडिकल का कॉल भी कौन से माह में आएगा? मार्च के माह में। यानी 186 के साथ ही जो ये 653 कुछ बच्चे बचे हुए हैं, उनके मेडिकल का कॉल भी आ सकता है। जैसे 257 का मेडिकल का कॉल आया था, अब उनका ज्वाइनिंग, आज उनका ज्वाइनिंग आप देख सकते हो, आज उनका ज्वाइनिंग है। ये अपने पास है और यहां पर है 17/2/2025। कब है? 17/2/2025 से 8 AM को आप अपने सामान सहित उपस्थित हो गए हैं। कुछ बच्चे हो गए हैं, कुछ थोड़ी देर में हो
जाएंगे। तो ये उन 257 को अग्रिम बधाइयां हैं, उनका ज्वाइनिंग लेटर यहां पर आ गया है और इसके लिए मैंने वीडियो बना भी दिया था। ठीक है, अब बचे 186 वाले भाई मार्च तक वेट करो, मार्च तक आपका समाधान हो जाएगा। मेरा तो अभी भी यही कहना है कि आप कोर्ट का सहारा लीजिए। जो 993 या 83 कुछ बच्चे हैं, ये 993 है या 83 है जो बच्चे हैं, ये बच्चे कोर्ट में जाए। वैसा किस में जाए? कोर्ट में जाए। कोर्ट में आप जाओगे मेरे राजा, तो भाई साहब आपको फायदा 100% मिलेगा, क्योंकि आपके सुनने वाला अब कोई नहीं है। हाँ, अब नई सरकार आई है, तो नई सरकार बनते ही आप एक ग्रुप बनाकर उनसे अपनी समस्याओं को अवगत करवा सकते हो सकता है वह भी आपका समाधान कर ले। क्योंकि धांधली जो हुई है, इसमें जिस कदर धांधली हुई है वो बहुत बड़े स्तर पर हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। क्योंकि एक बच्चा तो ऐसा था कि उसका जो मूल निवास प्रमाण पत्र था वो पहले का था, यानी 23 जनवरी 2024 से पहले का मूल निवास प्रमाण पत्र था, मगर उसका ये कहा गया कि 1 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, और ज्यादा पुराना होने के कारण आपके डोमिनल को क्या किया जाता है? रद्द किया जाता है। आपके डोमिनल को क्या किया जाता है? रद्द किया जाता है। जबकि उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये 18/10/2024 को थे, मगर राजौरी गार्डन में थे, मगर उसको होमगार्ड के थे जो उसको नहीं लिया गया। बच्चे का नाम था कोई प्रकाश नाम का बच्चा था, होता प्रकाश नाम का बच्चा था। तो ये उसके तमाम हैं। तो आपका जो संगठन है, जो आपकी शक्ति है, उसको उजागर करें और सारे बच्चे मिलकर जाएं। एलजी के पास, आपके पास अब मौका है। एलजी डबल इंजन की सरकार का एक कड़ी बन चुका है, तो वो आपकी समस्याओं को दूर करवा सकता है। अब कुछ बच्चे कह रहे थे गुरुजी नई भर्ती कब आएगी? तो नई भर्ती भाई साहब आपके अप्रैल माह तक आएगी। कौन से माह तक आएगी? अप्रैल माह तक। पहले गुरुजी आप मार्च में बता रहे थे, पहले जनवरी की बात चल रही थी। बिल्कुल बात सही चल रही थी, मगर मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि जनवरी में तो चुनाव के कारण नहीं आ पाई, फरवरी में चुनावों का निपटारा हुआ है। अब मंत्रिमंडल की घोषणा होते होते मार्च आ जाएगी, और फिर जो सरकार अपना कार्यभार संभालेगी तो कुछ कागजों को, पुराने केस वांडो पहले केजरीवाल साहब को लटकाएगी। तो ऐसे करते करते 1 महीना ये बीत जाएगा। तो अप्रैल माह में 15,000 कितने? 15,000 होमगार्ड की भर्ती आ रही है। कौन से की? होमगार्ड की 15,000 की भर्ती आ रही है। और वो कहां की आ रही है? दिल्ली की आ रही है। तो जो बच्चे अब की बार जिन परेशानियों से गुजर चुके हैं, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक डायरी, तो आप किसी में परिवर्तन नहीं करवाए भाई साहब। मैं तो यही कह रहा हूं, किसी में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, बैंक में खाता खुलवा लो। क्योंकि वो ये कहता है कि आप दिल्ली के मूल निवासी हो, ये जरूरी नहीं है। हमें तो केवल इतना सबूत चाहिए कि आप दिल्ली में रहते हो। हमें तो इतना सबूत चाहिए कि भाई साहब आप दिल्ली में रहते हो, और दिल्ली में रहते हो तो इस चीज को पूरा कर दोगे। तो आप अगर दिल्ली में रहते हो तो आप बैंक का खाता दे दो हमें तो भाई साहब, क्योंकि आप बैंक का खाता व्यक्ति वही खुलाता है जहां नौकरी करता है। तो आप दिल्ली में काम कर रहे हो, तो आप दिल्ली में कोई भी काम करते हो, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप बैंक का खाता दे दो, मगर बैंक कैसा रहे? सरकारी रहे। क्योंकि प्राइवेट बैंकों में तो आप पैसा देके खाता खुलवा लेते हो। तो जैसे एसबीआई बैंक, मेरी प्राथमिकता हमेशा इससे रही है, एसबीआई बैंक का खाता खुलवा ले आप। गुरुजी एसबीआई बैंक में तो आधार कार्ड का अपडेट मांग रहे हैं, आधार कार्ड में एड्रेस मांग रहे हैं। एसबीआई में खाता खुलवाने के लिए आप अन्य बैंक में खाता खुलवाकर उस खाते का रेफरेंस से खाता खुलवा सकते हैं, या आपके मित्र का कोई खाता है तो उसके रेफरेंस से खाता खुल जाएगा। या आप देखो, भारत के कहीं भी निवासी रहते हो तो अपने खाते को दिल्ली ट्रांसफर कर लें, एसबीआई का खाता खुलवा दे अपने राज्य में और उसे दिल्ली ट्रांसफर कर ले, तो वो काफी पुराना खाता हो जाएगा। दिल्ली ट्रांसफर कर ले तो ये भी एक आपके लिए हो सकता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। आपकी समस्याएं यही थी कि 186 को तो भाई साहब अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 186 वाले को कह रहा हूं भाई कोर्ट का सहारा ले लो। कोर्ट का सहारा नहीं ले पा रहे हो तो मार्च के माह तक आप
की कोई अपडेट आएगी, आपका री मेडिकल चालू हो जाएगा। री मेडिकल आपका चालू हो जाएगा, ये वहां के लोगों का कहना है। डिपार्टली जो न्यूज है वो है। जो 800 या 893 है, कितने मेरे तो दिमाग में भी नहीं आ रहा भाई, है 893। 893 लोग हैं जो बच गए। 893 कौन से बचे हैं? तो 893 में सबको लिया है भाई। 653-54 जो बच्चे थे वो थे, 186 वाले वो थे, और कुछ बच्चे जो अन्य थे जिनको किसी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं बुलाया, उन सब की संख्या 893 होती है। तो ये सारे बच्चे, एक ही बात है, कोर्ट का सहारा ले लें। अब जो ये 600 ये बच्चे बच गए, इनका तो भाई साहब मेडिकल का कॉल, इनका मेडिकल का कॉल जहां तक संभावना है मार्च के माह में, यानी इन दोनों का मेडिकल का कॉल मार्च में आने की संभावना है। जबकि 257 बच्चों को उन्होंने आज से ज्वाइनिंग प्रारंभ कर दी है। तो एकमात्र सारा है कि वो आप मार्च के भरोसे बैठे नहीं रहे। मार्च के भरोसे बैठे रहोगे तो ये मामला सस्ते बस्ते में चला जाएगा, नई भर्ती आ जाएगा और इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप एलजी साहब से मिलने का प्रयास करें, सरकार बनी है तो नई सरकार से मिलने का प्रयास करें। जैसे मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं उनसे आप मुलाकात करें, दिल्ली सरकार बनी है तो उनसे मिलने की दावेदार करें, कोर्ट का सहारा ले, सारे ताम झाम लगाओगे आप। जो होमगार्ड के रावत जी है उनसे मिलें, उनको अपनी समस्याएं बताएं, और लगातार बताते रहोगे तो इस पर जरूर आपका सुनवाई होगी। सुनवाई क्यों हो सकती है ये भी मैं बता देता हूं। क्यों? आपको पता है होमगार्ड की भर्ती 3+2, 3+2 कितने साल की होती है? 5 साल की होती है भाई। 3 साल आपको रखा जाएगा, उसके बाद 2 साल आपका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, यानी आपका 5 साल का कार्यकाल रहेगा। तो इसमें कोई अपडेट है तो ये अस्थायी भर्ती है, अस्थायी नौकरी है, अस्थायी नौकरी है, यानी रोजगार उपलब्ध करवाने का साधन है। तो इसमें फेरबदल कर सकते हैं, कुछ चीजें संशोधित हो सकती है, इसमें आपको सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है साथियों। तो और ज्यादा कोई सूचना रहे, कोई आपको चाहिए तो 9887-64-60-20 ये मेरे नंबर है। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज रात को 9 बजे एक वीडियो आ रहा है, जिस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि न्यू होमगार्ड की भर्ती कब आएगी, और फुल डिटेल की हम होमगार्ड में भर्ती होना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया को अपनाएं। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।